बच्चे भूखे मर जाएंगे, इतनी जल्दी अपना कुछ खाली नहीं कर सकते हैं। और हमारे व्यापारियों की नींद हराम कर दी है। हल्द्वानी के अंदर जो व्यापारियों को उजाड़ने की जो साजिश हो रही है, हम व्यापारियों के साथ हैं। मेरे लिए तो बहुत ही शर्म की बात है। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक नामित पार्षद हूँ। 50 से लेके 80 साल तक जो है दुकानदार जो है इसमें प्रभावित हो रहे हैं और उनका पूरा रोजी रोजगार का एकमात्र साधन वही दुकानें हैं। संबंधित कब्जा धारकों को ये निर्देश दिया गया है आम सूचना के माध्यम से कि वो अपना वांछित भूभाग स्वयं हटा लें। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज हल्द्वानी। हल्द्वानी में सड़क चौड़ीकरण को लेकर उच्च न्यायालय से मामला निस्तारित होने के बाद मंगल पड़ाव से ओके होटल तक 101 दुकान और भवन स्वामियों को 2 दिन के भीतर अतिक्रमण तोड़ने के निर्देश दिए गए हैं। लोक निर्माण विभाग और नगर निगम द्वारा जारी किए गए नोटिस में 23 अगस्त तक अपने भवनों को स्वयं तोड़ने को कहा गया है और सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी ने बताया कि सड़क चौड़ीकरण करने को लेकर लगातार प्रशासन द्वारा अतिक्रमण चिन्हित किया जा रहा था। इसके बाद भवन स्वामी उच्च न्यायालय गए, जहां मामले के निस्तारित होने के बाद अब प्रशासन ने 2 दिन के भीतर सभी 101 दुकानों को नोटिस दे दिए हैं। अगर 23 तारीख तक सभी दुकानों और भवनों को खाली नहीं किया गया और तोड़ा नहीं गया तो प्रशासन बलपूर्वक भवनों को तोड़ेगा। गौरतलब है कि हल्द्वानी में सड़क चौड़ीकरण को लेकर सड़क के मध्य से दोनों तरफ 12 मीटर चिन्हीकरण कर तोड़ने की कार्यवाही शुरू की गई थी, जिसके बाद मामला हाईकोर्ट में चला गया था। वहीं दुकान तोड़ने का नोटिस मिलने के बाद व्यापारियों में हड़कंप मच गया और आक्रोशित व्यापारी नगर निगम पहुंचे, जहां उन्होंने प्रशासन और नगर निगम के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। व्यापारियों का कहना है कि न्यायालय ने दुकानें तोड़ने का कोई भी आदेश जारी नहीं किया है और उनके पास उच्च न्यायालय में जाने का विकल्प अभी बचा है, लेकिन प्रशासन अपनी मनमानी करते हुए तानाशाही कर रहे हैं। इसी के साथ ही आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। नगर प्रशासन की तरफ से, नगर निगम की तरफ से और लोक निर्माण विभाग की तरफ से पूरे शहर में मुहैया कराई जा रही है कि आप जो है ये मंगल पाव से लेकर रोडेज तक जो दुकानदार हैं वो जो है अपनी दुकानें खाली करके अब वो हमें सौंप दें या अतिक्रमण हटा दें, कुछ भी कर दें। तो हमारा एक कहना है कि ये लड़ाई आपको पता है कि काफी टाइम से चल रही है व्यापारियों की, कोर्ट में ही मामला चल रहा था। तो हमारा ये कहना है कि व्यापारी जो है वो यहाँ पर कई वर्षों से बैठा है और कई वर्षों से अपना व्यापार करके छोटे छोटे बच्चों का पेट पालन कर रहा है। तो आप एक बात देखिए कि अभी हाल ही में रेलवे के मामले में माननीय न्यायालय द्वारा ये कहा गया था जब न्यायालय मानवता का ध्यान रखता है तो प्रशासन क्यों नहीं मानवता का ध्यान रख के इनके रहने की व्यवस्था कर रहा है रेलवे के। तो हमारा जो है हमारा रोजी रोटी का मसला है। हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे, रात को बच्चे बगैर खाना खाए सोएंगे। कम से कम प्रशासन, जब माननीय न्यायालय ये कहता है एक मामले में कि मानवता का ध्यान रखते हुए उनकी रहने की व्यवस्था की जाए, तो यहाँ पर मानवता का ध्यान रखते हमारे व्यापारियों के बीवी बच्चों के पेट पालने की व्यवस्था की जाए पहले, उसके बाद व्यापारी को विश्वास लेके। हम ये चाहते हैं कि हमारा एक कहना है कि हमारे व्यापारी को विश्वास लेके उन्हें पहले जगह आवंटित की जाए अपनी रोजी रोटी, अपने बच्चों का पेट पालन करने के लिए, उसके बाद प्रशासन निर्णय ले, कोई भी निर्णय ले व्यापारी को विश्वास में लेके। बहुत बड़ी वजह है, 1 साल से हमारे व्यापारियों की नींद हराम कर दी है, खाना हराम कर दिया है प्रशासन ने। एनएच के रोड पे सरासर पिलन हो रहा है, जबकि रोड एनएच है ही नहीं, तो डिस्ट्रिक्ट रोड है। सब वकीलों ने सबने बता दिया कि डिस्ट्रिक्ट रोड है। पीडब्ल्यूडी पे रोड रखरखाव के लिए दी गई थी, जो कि 2000 पर जाके मानक है तो समाप्त हो गई। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इनकी डिस्ट्रिक्ट रोड में ये शराब की दुकानें चल रही है, जबकि शराब की दुकानें एनएच पे अलाउ नहीं होती है। लेकिन पता नहीं क्यों हमारे साथ भेदभावपूर्ण रवैया अपनाना चाह रहे हैं कि इनके बच्चे भूखे मरे, ये सड़कों पे आ जाए, चोरी करे, डाका डाले, गलत काम करे। अरे प्रशासन ने काम सुविधा मुहैया कराना होता है, रोजगार छीनना नहीं होता है। हजारों लोगों की बददुआ लग रही है। नोटिस हमें अभी नहीं है, अभी इन्हें मुनादी कराइए, साइकिलों से पैसे डालना हमारे ऊपर ही है। ये जो व्यापारियों का मामला था जिसको जो है कोर्ट द्वारा जो है कल निर्णय दिया गया है, लेकिन उसकी कोई कॉपी जो है अभी उनके आदेशानुसार नहीं मिली है। तो आज मुनादी जो हुई है उसके विरोध में जो है आज व्यापारी जो है एकजुट हुए हैं, क्योंकि 101 दुकानदारों का मामला है जो रोजी रोजगार से जुड़ा है, जिसमें कई लोग जो है
50 से लेके 80 साल तक जो है दुकानदार जो है इसमें प्रभावित हो रहे हैं और उनका पूरा रोजी रोजगार का एकमात्र साधन वही दुकानें हैं। तो एकदम जो है एक दिन के अंदर अंदर जो है मुनादी हो रही है कि कल आप जो है अपनी दुकानें 23 तारीख को खाली कर दें, अन्यथा जो है प्रशासन अपनी कार्रवाई को अमल में लाएगा। जिसके विरोध में जो है आज वो प्रशासन के कई अधिकारियों से मिलने के लिए आए, लेकिन कोई भी मौके पर जो है अपने अधिकारियों के हिसाब से जो है वो मौजूद नहीं मिले। लेकिन ये है कि अब आगे के लिए जो है व्यापारियों की जो रणनीति होगी, क्योंकि ये जो है अगर कोर्ट के आदेश के अनुसार माने तो उसके हिसाब से जो है हार्ड कॉपी जो है इन व्यापारियों के समक्ष रखनी चाहिए और इनका वकील जो है वहां पे अपनी कोशिश कर रहे हैं कि उनकी कॉपी जो है मिले और अग्रिम कार्रवाई के लिए जो है ये इसके लिए जो है लड़ाई लड़े। मेरे लिए तो बहुत ही शर्म की बात है। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक नामित पार्षद हूँ और मुझे सड़क पर उतरना पड़ रहा है। बहुत ही मेरे लिए तो शर्मनाक बात है। हमारा पूरा परिवार भाजपा का परिवार है और आज सरकार हमसे कहती है कि आप अपनी दुकानें तोड़ दो। मेरी दुकान 80 साल पुरानी है। 80 साल मेरे दादाजी मेरी दुकान पे बैठे, उसके बाद मेरे पिताजी पुनीत लाल ढिंगरे जी उस दुकान पे बैठे, फिर मैं बैठा और आज मेरा बेटा मेरी दुकान पर बैठा है और ये हमारी चौथी पीढ़ी इस दुकान पर काम कर रही है। और आज हमसे ये कहा जाता है कि हम अतिक्रमणकारी हैं। पहली बात तो ये अतिक्रमणकारी शब्द जो है इसको आप हटाएं अपनी फाइल से कि हम अतिक्रमणकारी कहाँ से हुए। हम नगर निगम के किराएदार हैं, किराएदारी देते हैं। आज भी हमने सन 2025 तक की एडवांस अपनी किराया जमा करके रखा हुआ है। हम अपनी जो दुकान पे बैठे हैं तो नगर निगम के द्वारा ही बैठे हुए हैं, हम अतिक्रमणकारी नहीं है। पहले तो आप अपने शब्द हटाए, आप मुनादी करा रहे हैं कि अतिक्रमण हटाओ। हम अतिक्रमण है ही नहीं तो हम अतिक्रमण कहाँ से हटाए। देखिए, हल्द्वानी के अंदर जो व्यापारियों को उजाड़ने की जो साजिश हो रही है, हम व्यापारियों के साथ हैं, क्योंकि 100 साल पुराने दुकानदार हैं। हाईकोर्ट का एक बहाना लिया जा रहा है। हम शासन प्रशासन से इस बात पर बात करेंगे और मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन करेंगे कोई अल्टरनेट व्यवस्था करो। शहर में कब तक लोगों उजाड़ते रहोगे, एक बाईपास आप बनाइए। हम उसके साथ हैं, हम व्यापारियों के साथ हैं। इस बात को हम मुख्यमंत्री तक ले जाएंगे। देखिए, हमें कोर्ट से जो ऑर्डर आया है वो डिमोलिशन का ऑर्डर नहीं है और हम पे जो प्रशासन ने बोला है कि डिमोलिशन का ऑर्डर है और 2 दिन में अपनी दुकान खाली कर दो। हम सालों साल पुरानी 1957 में हमारी जो मकान बना था, इतने साल हमें मकान में रहते हुए हो गए, दुकान में अपने रहते हुए हो गए। हम इतनी जल्दी अपना कुछ खाली नहीं कर सकते हैं और ना कभी करेंगे। देखिए, दुर्घटना न्यूनीकरण और सड़क सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए जो जिला स्तरीय हमारी सड़क सुरक्षा समिति है उसके द्वारा ये निर्णय लिया गया था कि मंगल पड़ाव से रोडवेज तक सड़क को 12 मीटर मध्य बिंदु से वाइड किया जाना है। उसी क्रम में संबंधित पक्षकारों को नोटिस दिए गए थे। कुछ व्यक्तियों द्वारा इसमें लिटिगेशन फाइल किए गए थे। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एक कमेटी बनाकर निस्तारण के आदेश दिए गए थे। समिति द्वारा सभी प्रत्यावेदनों को सुनने के बाद इसमें निस्तारित कर दिया गया है। उसके उपरांत 23 अगस्त तक संबंधित कब्जा धारकों को ये निर्देश किया गया है आम सूचना के माध्यम से कि वो अपना वांछित भूभाग स्वयं हटा लें। उसके पश्चात लोक निर्माण विभाग द्वारा इसको बलपूर्वक हटाने का निर्णय लिया गया। लगभग कितनी दुकानें हैं ऐसा नोटिस दिया गया है? सुनवाई के दौरान इसमें कुल 101 व्यक्तियों को नोटिस निर्गत किए गए थे और 101 के आसपास ये स्ट्रक्चर। वहीं व्यापारियों का विरोध भी चल रहा है, तो आप लोग कैसे इसमें सामंजस्य बैठाएंगे? नहीं, देखिए, इसमें चूंकि ये मामला माननीय उच्च न्यायालय के सम्मुख भी गया था और इसमें विधिवत निस्तारण के बाद ही ये निर्णय लिया गया है। सभी को सुनवाई का अवसर दिया गया है और ये जो भी कार्रवाई हो रही है, मैंने जैसा बताया कि ये सड़क सुरक्षा को देखते हुए और दुर्घटना न्यूनीकरण को देखते हुए आम जनमानस के जनहित में की जाए। इस खबर को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट में जरूर बताएं। ऐसे ही अपने शहर हल्द्वानी की हर छोटी बड़ी खबर को देखने के लिए सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज़ हल्द्वानी।